हमारे वैष्णव दर्शन में भगवान को शरीरी कहा गया और जीव और प्रकृति को भगवान का शरीर कहा गया। भगवान को नियामक कहा गया, जीव और प्रकृति को भगवान के द्वारा नियाम में कहा गया। न जीव स्वतंत्र है महाराज जी, न जीव स्वतंत्र है और न प्रकृति स्वतंत्र है। और एक और बात हम कह दें, जीव स्वतंत्रता का अनुभव करते ही नष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है, और प्रकृति जब स्वतंत्र होती है परमात्मा के नियंत्रण से तो प्रलय हो जाता है। इसलिए जीव और प्रकृति इन दोनों का परमात्मा के नियंत्रण में रहना ही उत्तम है। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति ही मानव जन्म का एकमात्र फल है। इस रहस्य का बोध संत सदगुरु की कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथ इनकी कृपा से जिसे हो चुका है, उस जीव को साधक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? साधक जीव को ही मुमुक्षु जीव कहा जाता है। साधक जीव का प्रधान लक्षण क्या है नंगिया जी? साधक जीव का प्रधान लक्षण है, साधक जीव कभी अपने को स्वतंत्र नहीं मानता। और इसी बात को परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इसी बात को बहुत अच्छे भाव से कहते थे। पंडित जी के वाक्य हैं, साधक स्वतंत्र नाय और स्वतंत्र साधक नाय। हमारे जी कितना अद्भुत वाक्य है, स्वतंत्र साधक नहीं और साधक स्वतंत्र नहीं। जो निरंतर भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करे उसी का नाम साधक है। और महाप्रभु जी कह रहे हैं, जो स्वयं नित्य गोलोक बिहारी द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं, वे कहते गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासा। तो दास परतंत्र होता है कि स्वतंत्र होता है? भगवत पारतंत्र और भागवत पारतंत्र। भगवत पारतंत्र तब दृढ़ होता है जब प्रकट में हम भागवत पारतंत्र को हृदय से अंगीकृत कर लेते हैं। महाराज जी, भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, पर माया के पर्दे में छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पर संत सदगुरु भगवान प्रत्यक्ष उनका दर्शन हो रहा है। पहले इनके अधीनता को तो हम स्वीकार करें। इनकी अधीनता स्वीकार करने पर, भागवत पारतंत्र अंगीकार करने पर भगवत पारतंत्र अपने आप स्वीकृत हो जाता है। जो प्रकट में संत सदगुरु के अधीन नहीं है, स्वतंत्र विचार के हैं, वो भगवत पारतंत्र में भी नहीं रह सकते। भगवत पारतंत्र में वही रह पाएंगे जो प्रकट रूप में संत सदगुरु के हम अधीन हैं। और महाराज जी आप कहेंगे तो जो गुरु जी रहेंगे तब तक हम परतंत्र हैं, और गुरु जी का निकुंज गमन हो गया तो बोले अब तो कोई हमारे सिर पे है ही नहीं, अब तो हम जो चाहें सो करें। तो पतन नहीं होगा क्या? अवश्य पतन होगा। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है कि गुरु गुरु और संत परम गुरु। क्या कहावत है? गुरु गुरु और संत परम गुरु। परम गुरु माने दादा गुरु। बोले गुरु जी तो गुरु जी हैं, संत दादा गुरु हैं। क्यों? गुरु जी के जो गुरुदेव हैं वो भी तो संत स्वरूप में ही हैं। और हरिराम व्यास जी की साखी है, आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव है व्यास ही यह परती। महाराज जी, इस सिद्धांत को कोई हृदय से स्वीकार कर ले तो क्या कभी गुरु जी का वियोग होगा? जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा कि संत सवे गुरुदेव हैं व्यास ही यह परतीत। गुरु जी से एक बात सीखने को मिलती है और संतों से तो पता नहीं क्या क्या नहीं सीखने को मिलता है। जो कुछ सीखने को मिलता है वो संतों से ही सीखने को मिलता है। इसलिए प्राचीन परंपरा हमारे संतों की ऐसी थी कि गुरु महाराज कुछ दिन अपनी शरण में रखकर, सेवा में रखकर, भजन साधन में, सिद्धांत में पुष्ट करके फिर उसको आज्ञा देते थे कि जाओ चारों कूट घूम के आओ। ये घूमने की आज्ञा क्यों? ये घूमने की आज्ञा इसलिए, चार कूट घूमने की आज्ञा इसलिए थी कि वो विचरण करेगा, न जाने कितने संतों का, कितने महापुरुषों का दर्शन करेगा। तो
तो वो पढ़ाई हमारे पास की तो जो होनी थी सो तो हो गई, सिद्धांत की संप्रदाय की पढ़ाई। लेकिन साधुता की जो पढ़ाई है वो एक जगह संभव नहीं है, वो भेष भगवान के चरणों में जाएगा तभी उसको साधुता की पढ़ाई पता चलेगी। इसलिए हमारे यहाँ जो ऐसे संत हैं उनको देशकाली संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देशकाली। बिना भ्रमण के देश काल का अनुभव नहीं होता। श्री रामानंद संप्रदाय में विशेष रूप में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक रामानंदी साधु जहां बैठा है वहां भले ही टीन टप्पर न हो, टूटा फूटा झोपड़ा हो, पर आने वाले को रोटी जरूर मिलेगी। साधु को रोटी जरूर। कारण, उसका कारण यही है कि प्रायः संप्रदाय में परंपरा रही है भ्रमण की, विचरण की, और जब उनको पता चलता कि 2 दिन भूखे प्यासे बीत गए तब कोई साधु का स्थान मिला और फिर वहाँ हमको समय से प्रसाद नहीं मिला, अथवा कोतवाल ने या महंत ने उपेक्षा कर दी, दंडोत कर रहे हैं तो दंडोत ही नहीं ले रहे वो महंत, आसमान में ताक रहे हो महंत हैं, और कुठारी ने कहे बाबा यहाँ कुछ नहीं है जाओ, कोतवाल ने कहे यहाँ आसन रखने की जगह नहीं है जाओ। अब कोई 2 दिन से चला हुआ हो और भूखा प्यासा हो और उसको इस प्रकार से आहार तो मिले नहीं, तिरस्कार ऊपर से मिले, तो उसको अनुभव होगा कि नहीं होगा? जब चला तो जाएगा, झगड़ा करने तो आया नहीं, लेकिन जब सौभाग्य से वह किसी स्थान पर बैठेगा तब उसे अनुभव होगा। हम भी 2 दिन 3 दिन के थके थे, कोई भी साधु पता नहीं कैसे आया, कहाँ से आया है, तो अपनी पीड़ा का विचार करके उस आगंतुक अभ्यागत साधु की पीड़ा का अनुभव करेगा, और अनुभव करेगा तो आओ महाराज, आओ आसन रखो महाराज, आओ प्रसाद पाओ। गंगोत्री में, गंगोत्री है ना महाराज जी, जहाँ से गंगा जी प्रकट हुई, वहाँ एक स्थान में हम लोग थे, पहुँच गए, बहुत व्यवस्थित स्थान था। तो वहाँ कहा महाराज सब जितना चाहो सब आप लोगों के लिए ही है। तो महात्मा ठहरे, एक एक कमरा में एक एक बाबा जी रुक गए, कहीं लंगोटी सूख रही, कहीं चला सूख रहा। साधु ऐसे होते हैं, थोड़ा विस्तार कर लेते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ। अब सवेरे, बाबा बड़ी हंसी की बात है, सवेरे जाने की समय आया तो उस स्थान का मैनेजर आ गया, बोला भाई देखो जितने कमरे हैं उनका इतना इतना, इतना रुपया है एक रात रुकने का कमरे में, फिर आप लोगों ने गद्दा लिया, कंबल लिया, उसका अलग है। हमारे महात्मा थे त्यागी जी, गाली गलौज करने लगे, त्यागी तपस्वी तो ऐसे होते हैं, साला दुनिया है, ये होते हैं दुनिया भर की बात। मैंने कि बाबा, अरे बोले पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग एक कमरा में 2 कमरा में गुजारा कर लेते, एक एक कमरा में ठहर गए रात को। कुछ मत बोलो भाई। बोले महाराज जी तो छूते नहीं है, रसीद कटाओ। रसीद कट गई। खाए पिए महाराज जी, फरुखाबाद वाले महाराज जी कुछ नहीं खाए पिए, खाली रहने का लंबी चौड़ी रसीद कट गई। और इसके बाद जब वहां से निकले तो एक महात्मा मिल गए, हमको पहचान गए। बोले महाराज जी आप कहाँ? हम तो एक रात रुक लिए, अब जा रहे हैं आगे। कहाँ रुके थे? उन्होंने बताया हम अमुक जगह रुके थे। इतना सुनते ही उनकी आंख से आंसू बहने लगा। बोले आप तो बड़े लोग हो, बड़े महंत हो, पहाड़ी बाबा की गद्दी के हो। उस समय खाक चौके ही महंत थे। पहाड़ी बाबा हमारे रामानंद संप्रदाय की त्यागी तपस्वियों की बड़ी गद्दी है, तो गरीब साधु के यहाँ क्यों रुकोगे महाराज? मैंने कहा नहीं, गरीब अमीर की बात नहीं, आप मिले नहीं, आपका पता हमको नहीं था, इसलिए हम आपके यहाँ नहीं रुके। नहीं नहीं चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आपकी लड़ाई हो जाएगी। और टैक्सी वाला जरूर कहे चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, कि मैंने क्या, तो चलेंगे। वहाँ गए, सबको बढ़िया काढ़ा, जल्दी थी हम लोगों को, गरम गरम हलवा, श्याम भोगी, और इस हमारा टीन पड़ा था, केवल टीन, कुछ नहीं, एक ईंट नहीं लगी थी, खाली टीन टप्पर पड़ा था। महात्मा ने सबको हलवा खिलाया और सबको बढ़िया काढ़ा पिलाया और परोठा और अचार बना के, और अचार साथ में रख दे। बोले बाबा बीच में कहीं भूख लगी तो ये खाना। हम कुछ सेवा करने लगे तो बहुत दुखी हो गए, बोले हम इसलिए थोड़ी आपको बुलाए। नहीं भाई यहाँ आ गए साधु संत, कुछ ना कुछ सेवा होती रहेगी, हमारा भी एक अंश लग जाएगा। यहाँ तो जितना दे दो उतना ही अच्छा है। फिर भी सबकी भेंट विदाई किया, किसी को गमछा, किसी को चादर, किसी को कपड़ा, जैसा बेचारे गरीब साधु के पास था सबको दिया। तो मैंने संतों से कहा कि देखो वो बड़े मठधारी थे और ये अपने भोले भाले अकिंचन संत। भैया ईंट पत्थर से शोभा नहीं है, साधु की जूठन गिरे इसी से शोभा है।
संत श्री मलुकदास जी महाराज ने तो अपनी वाणी में कहा है, संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, हित करि भोजन दीजिए सादर शीस नवा, दाल भात की भगति है बातन की नाही, खाली कथा प्रवचन करो साधु को खिलाओ नहीं, बोले बेकार है कथा प्रवचन। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माही, हाथ जोर खड़े हूजिए, हाथ जोरी खड़े हूजिए, जब साधु आवे शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे, भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो संतों के सामने अपने आप को मिटा दो, जीते जी मर जाओ। जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए, तीन लोक में सार है टुकड़ा अरुपानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी, वे भव सागर से पार उतर गए जिन्होंने यह बुद्धि स्वीकार कर ली। तो संतों में गुरु भाव जब हमारा हो जाएगा तो हमें गुरु तत्व से कभी वियोग नहीं होगा। भागवत पारतंत्र ही भगवत पारतंत्र का द्योतक है। आहा, ऐसे ही संसार में नागिया जी संतान उत्तम कौन होगी, पुत्र हो अथवा पुत्री, जो माता पिता के पारतंत्र का अनुभव करे, माता पिता की आज्ञा में चले वो सत्पुत्र होगा, माता पिता की आज्ञा में चले वो सत्पुत्री होगी, और जो माता पिता के अनुशासन में न रहो वो तो स्वेच्छाचारी हो जाएगा।